अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो केस मेरे पास है, वो है टेल बोन पेन या कोकिक्स पेन। टेल बोन पेन क्या है? टेल बोन यानी कोकिक्स कमर के नीचे वाली छोटी हड्डी होती है। जब ये हड्डी या इसके इर्द गिर्द सॉफ्ट टिश्यूज इंजर्ड हो जाते हैं तो पेशेंट को पेन फील होता है। पेशेंट को मैंने टेंस और हीटिंग पैड 20 मिनट्स के लिए अप्लाई किया। टेंस मशीन लगाने से नर्व्स को सुकून मिलता है और पेन सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं, और हीटिंग पैड से वेजोडाइलेशन होती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है। 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे। अब मैं टेंस और हीटिंग पैड रिमूव करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया आपने तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। पेशेंट को ये पेन नीचे गिरने, चोट लगने की वजह से हुआ था। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि L1, L2, L3 का माइल्ड फ्रैक्चर भी था, जिसकी वजह से मैंने इनको स्पाइनल मैनिपुलेशन देना मुनासिब नहीं समझा। लाइट सी मैंने मोबिलाइजेशन करवाई और उसके बाद आप देखिए कि मैं किस तरीके से टेल बोन की मैनिपुलेशन करवा रहा हूँ। टेल बोन पेन की वजूहात क्या होती हैं? गिरना या चोट लगना। सीधा टेल बोन पर गिरने से छोटी हड्डी में स्ट्रेस आता है। लंबी देर तक बैठना, सख्त सरफेस पर ज़्यादा देर तक बैठने से टेल बोन पर प्रेशर पैदा हो जाता है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी। बच्चे की डिलीवरी के वक्त टेल बोन में प्रेशर और मूवमेंट होती है जो दर्द का सबब बन सकती है। ओबेसिटी, मोटापे या अंडरवेट होने की वजह से, ज़्यादा वेट होने से टेल बोन पर एक्स्ट्रा लोड पैदा हो जाता है, जबकि अंडरवेट होने से टेल बोन एक्सपोज रहती है, जिसकी वजह से पेन ज़्यादातर ऐसे लोगों में होता है जो अंडरवेट हो और जो ओबेसिटी में हो। दोनों कंडीशन में पेन हो सकता है। ज़्यादा वो लोग जो ऑफिस में सही तरीके से नहीं बैठते हैं, जिनको पोस्चर का मसला रहता है, गलत पोस्चर में चलने या बैठने से टेल बोन स्ट्रेस में रहती है, इस वजह से भी ये पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेल बोन पेन का इलाज या ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? घर पर इलाज क्या हो सकता है? हॉट पैक या कोल्ड पैक, गर्म या ठंडा, 15 से 20 मिनट के लिए लगाने से सुकून और दर्द कम हो जाता है। अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें टेल बोन पेन हो रहा है तो उसमें हम कौन सा कुशन का इस्तेमाल करें? तो मैं आपको बताता चलूँ, टेल बोन रिलीफ कुशन या डोनट शेप कुशन इस्तेमाल करें ताकि प्रेशर कम हो और आपको दर्द से आराम मिल सके। टेल बोन पेन या कोकिक्स पेन, इसमें आप डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, जिसमें पेल्विक टिल्ट्स, कमर को हल्का सा आगे पीछे मूव करें। ग्लूटियल स्ट्रेच, ग्लूटियस और हिप मसल को स्ट्रेच करने से दर्द कम हो जाता है। कैट काउ स्ट्रेच, स्पाइन और लोअर बैक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक्सरसाइज बहुत मुफीद है। साथ साथ आप इलियोसॉस मसल की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, पायरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग करवाइए, ग्लूटियल मसल की स्ट्रेचिंग करवाइए, सॉफ्ट टिश्यू मसाज, मैनुअल थेरेपी से भी रिलीफ मिल सकता है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ग्लूटियल मसल की स्ट्रेचिंग कैसे करवाएं और पायरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग कैसे करवाएं। तो ये देखिए मैं ये करवा रहा हूँ पायरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग, जिसमें मैंने एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव के घुटने के ऊपर रखा और देखिए कि 90 डिग्री पर करके, और ये किस तरीके से करवा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। पायरिफॉर्मिस मसल और ग्लूटियल मसल दोनों की स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको स्ट्रेच करने से टेल बोन पेन में काफ़ी कमी वाक़या होती है। साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि इंसान के वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन में टोटल 33 वर्टिब्रा होते हैं जो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि 7 होते हैं। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा नेक रीजन को कंट्रोल करते हैं। नेक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सर्वाइकल वर्टिब्रा को इंक्लूड करता है। थोरेसिक वर्टिब्रा जो कि 12 होते हैं, जो कि चेस्ट रीजन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह लंबर वर्टिब्रा जो कि 5 होते हैं, लोअर बैक को कंट्रोल करते हैं। सैक्रल वर्टिब्रा 5 जो फ्यूज हो जाते हैं और वो पेल्विक रीजन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह कोकिजियल वर्टिब्रा जो 4 होते हैं वो भी फ्यूज हो जाते हैं, इसको टेल बोन को कंट्रोल करते हैं। एडल्ट में सैक्रल और कोकिजियल वर्टिब्रा फ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से टोटल काउंट 26 फंक्शनल वर्टिब्रा रह जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा एंड कोकिजियल वर्टिब्रा डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि हमारे लिए बहुत इजी हो। अगर नेक में कोई प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ सर्वाइकल को देखेंगे, अगर चेस्ट रीजन में कोई प्रॉब्लम है तो हम थोरेसिक को टारगेट करेंगे,
लोअर बैक का कोई अगर हमारे पास केस आता है तो लंबर वर्टिब्रा में हम ट्रीटमेंट अपना प्लान करेंगे। इसी तरह पेल्विक रीजन में कोई मसला आता है तो हम सैक्रल वर्टिब्रा को देखेंगे। टेल बोन में हम कोक्सीजियल वर्टिब्रा देखेंगे। जितनी भी एक्सरसाइजेस आप देख रहे हैं, अगर टेल बोन में आपको पेन है तो आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप किसी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और ये सारी एक्सरसाइजेस उनकी निगरानी में कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप घर पर एक टब में नीम गर्म पानी भरें और उसमें बैठें। जिसको टेल बोन पेन हो रहा हो उसमें इनको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस मैं आपसे स्क्रीन पर शेयर करूंगा, जिसमें चाइल्ड पोज एक्सरसाइजेस, ग्लूटियल मसल स्ट्रेचिंग, पायरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेचिंग, और उसके साथ साथ आप चेयर पर बैठकर आइस पैक आप अपने टेल बोन के नीचे रख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से आपके पेन में काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप ज़रूर करें। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से पेन में काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। ऐसे इलाके जहाँ पर उनको डॉक्टर की सहूलत मौजूद ना हो, तो मैं उनको पेन किलर का कुछ मशवरा देना चाहूँगा कि वो कैफ़लॉन 50 एमजी यूज़ कर सकते हैं। कैलट्री 600 हाई पोटेंसी कैल्शियम विद विटामिन डी3 मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ टैबलेट, ताकि आपको सहूलत हो। आप जब मेडिकल स्टोर पर जाएँ तो ये स्क्रीन दिखाकर आप ले सकते हैं। ड्यूराजेसिक जो कि मसल रिलैक्सेंट है, इससे मसल्स काफ़ी रिलैक्स होंगे। ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट प्लस एनाल्जेसिक है, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है इस तरह के पेन में। टेल बोन पेन में आप हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से पेशेंट खुद सेल्फ परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आपको पेन हो रहा हो तो आप ये सारी स्ट्रेचिंग खुद से कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि डॉक्टर साहब इन सारी एक्सरसाइज से मुझे इतना फ़ायदा हुआ और इन मेडिसिन से मुझे इतना फ़ायदा हुआ। एक्सरसाइज, फिज़ियोथेरेपी के अलावा आप खुद से जो प्रिकॉशन लेंगे, एहतियात करेंगे, उसमें आप ज़मीन पर नहीं बैठेंगे, कमोड चेयर का यूज़ करेंगे, इबादत बैठकर करेंगे और कोशिश करेंगे टेल बोन पर ज़्यादा वेट ना आए, जिसकी वजह से ये पेन ज़्यादा होगा। अगर उस पे प्रेशर ज़्यादा होगा टेल बोन पर, पेन उतना ही ज़्यादा होगा। आप अगर लंबोसैक्रल बेल्ट का यूज़ करें तो वो काफ़ी मुफ़ीद होता है इस कंडीशन में। आप ये सारी एहतियात कीजिए, इंशाल्लाह आपके टेल बोन में आपको खुद फ़र्क फ़ील होगा। आप खुद मुझे बताएँगे कि डॉक्टर साहब काफ़ी मुझे अच्छा महसूस हुआ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।